किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय धान की रोपाई जोरों शोरों पर चल रही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस समय किस खाद का छिड़काव करें और किस तरह खेत की देखभाल करें, अपने पौधे की देखभाल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे के कल्ले निकलें। और आप लोग जानते ही होंगे कि आपके पौधे के कल्ले जितने ही ज़्यादा निकलेंगे उतनी ही आपके धान की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस समय धान की रुपाई कर रहे हैं उससे पहले आप खेत की अच्छी जुताई कराएं और जुताई करा देने के बाद आप उसमें 3 ट्राली गोबर की खाद डालें तथा इस बात का ध्यान दें कि जिस खेत में आप धान की रुपाई करा रहे हैं वो खेत एकदम समतल हो, चारों तरफ बराबर पानी लगे। पानी अगर जहाँ पर ऊंचा खेत रहेगा वहाँ पर पैदावार आपको कम देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप खेत को समतल कराएं और समतल कराकर धान की रुपाई कराएं। धान की रुपाई से पहले लास्ट जुताई के समय आप 1 बोरी DAP तथा 1 बोरी पोटास का यूज करें। उसके बाद आप धान की रुपाई करा दें और समय समय पर आप धान में पानी की सिंचाई करते रहें। अगर आपने धान के कम दिनों का फसल लगाया हुआ है तब तो 15 से 17 दिनों बाद पहला खाद का शेड्यूल का छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो आपने अगर 115 से 125 दिनों का लगाया हुआ है धान की फसल, तब आप 8 से 10वें दिन ही बाद पहला खाद का छिड़काव करें। इसमें आप 1 बोरी यूरिया तथा 2 किलो ह्यूमिक एसिड लें। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन आपके पौधों को ग्रोथ के लिए अग्रसर तो करेगा ही, लेकिन उसमें अगर ह्यूमिक एसिड मिला देते हैं तो ह्यूमिक एसिड आपके धान की जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करेगा, जिससे आपने नाइट्रोजन तथा जो DAP और पोटास आपने पहले यूज किया हुआ है बेसल डोज में, तो उसको तेज़ी से आपके पौधों तक पहुंचाएगा, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। तथा अगली श्रेणी में जब आपके पौधे 25 से 30 दिन के हो जाए उस समय 1 बोरी यूरिया तथा 3 किलो जिंक तथा 3 किलो सल्फ़र का यूज करें, क्योंकि आपके पौधे जब तेज़ी से बढ़ते हैं उस समय पौधों को सल्फ़र तथा जिंक की बहुत ही आवश्यकता होती है। नहीं तो आपके ध्यान दिए होंगे आपके पौधे के पत्ते पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय आप 3 किलो सल्फ़र 80% WDG का तथा 21% का जिंक आप 3 किलो 1 बोरी यूरिया में मिलाकर तथा उसमें एक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें, क्योंकि आपके पौधे ध्यान दिया होगा जब इसमें फल गोफे निकलने लगते हैं तब उस समय क्या होता है कि गोफे खड़े खड़े रह जाते हैं, कुछ वो सुंडियों का प्रकोप होता है। तो उसी सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना होगा दानेदार फॉर्म में, जो आप अपने खाद के साथ मिलाकर इस छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए आप एडामा कंपनी का बरूज को ले सकते हैं, जिसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड तथा इमामेक्टिन बेंजुएट होता है। और दूसरा इंसेक्टिसाइड बताएं तो आप फटेरा को भी ले सकते हैं। फटेरा में क्लोरेंटा निलिप्रोल होता है। दोनों ही फटेरा या बरूच दोनों ही एक अच्छी क्वालिटी के सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड हैं। दोनों में से किसी को लेकर आप यूज कर सकते हैं। अगर फटेरा को लेते हैं तो 4 किलो तथा या अगर आप बरूज को लेते हैं तो 3 किलो प्रति एकड़। इन्हीं खादों में मिलाकर आप खाद के साथ छिड़काव कर दें खेत में। और तीसरी खाद की बात करें तो जब आपके पौधे 40 से 45 दिन हो जाते हैं उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके गोफे निकलना स्टार्ट होते हैं उसी समय आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो तीसरी खाद का ज़रूरत पड़े तभी छिड़काव करें, क्योंकि ज़्यादा रासायनिक खादों का स्प्रे करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपका ज़रूरत ना हो तीसरी खाद की तो इस खाद को ना डालें। लेकिन अगर आपके जब गोफे निकल रहे हैं तो गोफे निकलने में ज़्यादा समय लग रहे हैं तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय आप प्रति एकड़ 30 किलो नाइट्रोजन को लेकर खेत में छिड़काव कर दें, जिससे आपके गोफे तेज़ी से निकल जाएं। और जो आपने पोटास का यूज किया हुआ है तो पोटास आपके कल्लों को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है, जिससे आपके कल्ले बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे बालियाँ बड़ी हों। और बालियों बड़ी होने की बात करें तो आपने पोटास डाला हुआ है। पोटास जो 1 बोरी मैंने बताया बेसल डोज में डालने को, उससे फ़ायदा यह होगा आपके दाने बड़े होंगे। पोटास का यूज करते हैं तो इससे आपके दाने बड़े होते हैं और पैदावार में वृद्धि होती है। तो सबसे और खादों का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन ह्यूमिक एसिड तथा पोटास का यूज जरूर करें। ह्यूमिक एसिड आपकी जड़ों का तेज़ी से विकास करेगा और पोटास आपके दानों को बढ़ाएगा, कल्लों को बढ़ाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान दें। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं अच्छी तरह
और खेत में समय समय पर सिंचाई करते हैं तो आपके पैदावार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस वीडियो द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाई।